चाहे कोई मनुष्य परमेश्वर का शत्रु हो, वो उससे नफरत करता हो, उसके विरुद्ध में हाथ उठाता है, परमेश्वर कहता है मैं बारिश भेजूंगा। केवल आप ही के घर में बारिश नहीं हुई, उनके घर में भी बारिश हुई। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर इस तरह से बारिश को वहीं पर रोक नहीं देता है क्योंकि वो प्रभु से नफरत करता है। नहीं, प्रभु अनुग्रह देता है। ये सामान्य अनुग्रह है और फिर विशेष अनुग्रह भी है छुड़ाए गए लोगों के लिए, क्योंकि हम तो उसके हैं, हम उसके परिवार के हैं। You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Then sings my soul. क्या आपने लोगों को यह कहते हुए सुना कि मैं प्रतिदिन मरते जा रहा हूं? हम आत्मिक रीति से प्रतिदिन मरने के बारे में नहीं कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे वो बिल्कुल मरे जैसे हैं। विवाह मर चुका है, जीवन मर चुका है, उनकी नौकरी मर गई, व्यापार मर गया है, उनका मन मर गया है, दिल मर गया है। अभी जीने के लिए कुछ नहीं है, बस वो जीना है, इसलिए बस जीते जा रहे हैं। वो एक तरह से मृत्यु का अनुभव कर रहे हैं। यानी ये मृत्यु, जब ये कहता है कि एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु आई और वो सारे मनुष्य में फैल गई, तो इसका मतलब है कि जो सारी बुराई है यानी मृत्यु, ये तो सारी बुराई का सार है। सारी बुराई का आर्थिक मुश्किलें, परिवार की मुश्किलें और फिर शारीरिक समस्याएं, हर तरह की बातें और फिर आखिर में मृत्यु, ये तो सच में पूरी तरह मृत्यु है। एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु आई और मृत्यु इस तरह से सब मनुष्य में फैल गई, ये कहता है।
हाँ, ये इस तरह से आई। फिर कहता है परमेश्वर का अनुग्रह इससे बढ़कर है। वचन 15 में, एक मनुष्य के अपराध के कारण, यानी एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, लोगों पर अधिकाई से हुआ। यदि एक मनुष्य आदम के कारण मृत्यु आई और वो बहुत से लोगों में फैली, तो फिर वो अनुग्रह जो यीशु मसीह के द्वारा आया, उसने तो निश्चय उससे बढ़कर किया जो कि पाप ने किया था, जब वो एक मनुष्य से आया था। एक मनुष्य से जो पाप आया, उसने सच में मनुष्य जाति के जीवन को नाश कर दिया है। उसने इतना ज्यादा दुख लाया उनके इस पूरे अस्तित्व में ही। और फिर उसके बाद एक मनुष्य आया जिसका नाम यीशु मसीह था। उसने अनुग्रह लाया और उस एक मनुष्य के द्वारा अनुग्रह आया और बहुत कुछ किया कि इस सारी परिस्थिति को वो दूर कर दे, इसे पूरी तरह से सुधार दे। एक मनुष्य द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा एक मनुष्य ने इसे लाया और बहुत से लोगों के अंदर जीवन आया। अद्भुत है। यानी यही तो चित्र है। यानी पाप एक मनुष्य से आया, एक मनुष्य के पाप से हम सब पापी बने। एक मनुष्य की धार्मिकता, एक मनुष्य के अनुग्रह से उसने हम सबको धर्मी बनाया। एक मनुष्य का पाप और एक मनुष्य का अनुग्रह, यही तो तुलना है। वो पाप जो एक मनुष्य आदम के द्वारा आया और ये अनुग्रह जो एक मनुष्य यीशु के द्वारा आया। अब यहां से आगे मैं केवल वचन पढ़ूंगा, आप इसकी ओर ध्यान दें जैसे मैं पढ़ता हूं। इस अध्याय के अंत तक आप यहां इसकी तुलना को देखेंगे। उस एक मनुष्य ने जिसने पाप लाया और उसने क्या लाया, और एक मनुष्य ने अनुग्रह लाया और धार्मिकता, और उसके द्वारा उसने क्या लाया। वचन 16, जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं। डबल नेगेटिव में कहता है। फिर से देखिए यहां पर शब्द एक का उपयोग हुआ, आदम के बारे में कहता है। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण न्याय की आज्ञा क्या फैसला हुआ। उस एक मनुष्य ने सभी के ऊपर दोष भावना लाई, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। इस तरह से कहता है। यानी एक मनुष्य के पाप ने बहुतों के ऊपर दंडाज्ञा लाई और इस एक मनुष्य के मुफ्त के वरदान ने बहुत से लोगों को धर्मी ठहराया बहुत से पापों से। वचन 17, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने एक के द्वारा राज्य किया। अब यहां पर यह नई जानकारी देता है, ये जो मृत्यु आई, जो एक मनुष्य आदम के कारण आई, केवल मृत्यु आई ही नहीं, लेकिन उसने उस एक के द्वारा राज्य किया। मृत्यु ने सच में राज्य किया। ये सारी नकारात्मक बातें जो मैंने कही हैं, जानते हैं, परिवार का तनाव, ये सब उत्पत्ति 3 में है। पारिवारिक तनाव, पति और पत्नी के बीच में वैवाहिक तनाव, और शारीरिक समस्याएं, भौतिक समस्याएं और आर्थिक समस्याएं, और फिर अंत में मृत्यु। इन सारी बातों के बारे में यह कहता है। एक मनुष्य के अपराध के कारण उसने केवल मृत्यु को नहीं लाया, लेकिन मृत्यु ने उन पर राज्य किया। इन सारी बातों ने उन पर राज्य किया। बीमारी ने मनुष्य पर राज्य किया, मृत्यु ने मनुष्य पर राज्य किया, दुख ने मनुष्य के ऊपर राज्य किया, बेचैनी, शांति न होना, ये सारी राज्य करते रही। दुख जो है वो तो परिवार पर राज्य करते रहा। हेलो इसने राज्य किया। मृत्यु ने राज्य किया एक के द्वारा। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अब जबकि अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया है, तो जिन लोगों ने धार्मिकता के वरदान को पाया है, बहुतायत का अनुग्रह पाया, वो राज्य करेंगे। पहले मृत्यु राज्य करती थी, अब अनुग्रह आपको राज्य करने लगाता है। अनुग्रह आपके द्वारा राज्य करता है। कितना बड़ा फर्क है। इसलिए अनुग्रह का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप अनुग्रह को समझेंगे तो आप सच में राज्य करने लगेंगे, क्योंकि आप राज्य करने के लिए बनाए गए हैं। आप राज्य करने के लिए निश्चित किए गए हैं। आपको राज्य करना है, राज्य करने के लिए आप बने हैं। पाप के द्वारा मृत्यु ने राज्य किया, हर एक बुराई ने राज्य किया, अंधकार की सामर्थ ने राज्य किया, हर एक नकारात्मक बातों ने मनुष्य के ऊपर राज्य किया। और एक मनुष्य के धार्मिकता के वरदान के द्वारा और वो बहुतायत का अनुग्रह का दान जो ये मनुष्य लेकर आया, आप राज्य करते हैं। अनुग्रह आपसे राज्य करवाता है। आमेन। वचन 18, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, फिर एक के बारे में कहता यानी आदम, और उसके द्वारा दंड आज्ञा के लिए न्याय सभी लोगों पर आया,
वैसे ही एक के धर्म के काम भी, जब यहां पर एक कहता है तो यीशु के बारे में कहता है, सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। उस एक ने यानी आदम ने दंड आज्ञा लाई और इस एक ने यीशु ने धर्मी ठहराए जाने को लाया। वचन 19, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। उसकी आज्ञा भंग करने से बहुत से पापी बने, तो इसकी आज्ञाकारिता से बहुत से लोग धर्मी ठहरे। अब फिर से गौर से सुनिए, हम कैसे पापी होते हैं? हमारे आज्ञा भंग करने के कारण नहीं, उस एक की आज्ञा भंग करने से। और हम कैसे धर्मी बनते हैं? हमारी आज्ञाकारिता से नहीं, लेकिन उस एक की आज्ञाकारिता से, यानी यीशु जो कि अंतिम आदम है, उसकी आज्ञाकारिता। ठीक है। वचन 20 महत्वपूर्ण वचन है, आपको यह समझना होगा। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। विवादित बात है, ये बहुत गलत समझा गया वचन है, क्योंकि ये कहता है व्यवस्था बीच में आई कि अपराध बहुत हो। यह इस तरह से कहना चाहता है कि व्यवस्था आई कि जो अपराध हैं वो और भी ज्यादा बढ़ते जाएं, यानी अपराध जो है वो सच में बढ़ते जाएं। तो लोग कहते हैं इसका मतलब क्या है? यह कहना है कि परमेश्वर की व्यवस्था 10 आज्ञाएं, परमेश्वर की व्यवस्था, पवित्र परमेश्वर की व्यवस्था, क्या इसके कारण अपराधों में बढ़ोतरी हुई? निश्चय ही ये नहीं कह सकता है, क्योंकि तो फिर आप ये कहेंगे कि अगर ये बात सही है तो उस समय तक कोई भी अपराध नहीं था, और जब ये आई तो अपराध लेकर आई। ये नहीं कह रहा है, अपराध तो पहले से ही वहां था, पाप तो पहले से ही वहां पर था, मनुष्य पहले ही पापी था। हां, मनुष्य पहले ही पापी था। जब आदम ने पाप किया तो निश्चय ही सब पापी हो गए, स्वभाव से वो पापी हो गए और पाप करने लग गए। और जब व्यवस्था आई तो उसने क्या किया? इसने प्रकट रूप में दिखाया कि मनुष्य एक पापी है। जब यह कहता है जब व्यवस्था आई तो अपराध बढ़ता गया, इसलिए कि अपराध बढ़ते जाए। यह ऐसा नहीं कहता है कि व्यवस्था से पाप आया। पाप तो पहले आदम के द्वारा आया, वो व्यवस्था से नहीं आया। जब व्यवस्था आई तो पाप का ज्ञान आया और यह बढ़ता गया। लोग अपने पापी होने के बारे में सचेत हो गए। जब उन्होंने कोशिश की कि व्यवस्था के अनुसार काम करें, 10 आज्ञाओं के अनुसार काम करें, तो उन्होंने जाना कि उनके अंदर विरासत से ये बुराई पड़ी है और उनके अंदर में पाप का स्वभाव है, इसलिए वो पवित्र व्यवस्था को मान नहीं सकते और जो व्यवस्था कहती है उसे पूरा नहीं कर सकते। व्यवस्था में कोई भी समस्या नहीं थी, समस्या तो उनके अंदर थी। तो जब व्यवस्था आई तो अपराध भी बढ़ गया। इस तरह से ये कहता है कि उसने मनुष्य के पाप और पापमयता को बता दिया। फिर कहता है जहां पाप बढ़ता है, देखिए जब व्यवस्था द्वारा मनुष्य ने जाना कि वो पापी है, जब मनुष्य व्यवस्था पूरी करना चाहता था और जानता है कि वो पापी है, तो फिर अनुग्रह ने और भी ज्यादा बढ़कर काम किया। अब आप इस वचन को अच्छी तरह से समझेंगे। क्या हुआ? जब व्यवस्था आई वो मनुष्य पर इन बातों को बताने लगी कि वो एक पापी है, वो उसके पाप को दिखाने लगी। वो इस तरह से बताने लगी कि निश्चय उसके अंदर में कोई समस्या है और जैसे वो कोशिश करता है कि व्यवस्था के अनुसार करे और नहीं कर पाता, फिर वो पुकारता है। अध्याय 7 में आप पढ़िए, पौलुस कहता है कि मैं कितना अभागा मनुष्य हूं, कौन मुझे पाप की इस दशा से छुड़ा सकता है? वो कहता है। वो इसे कैसे जान पाया? क्योंकि वो समझ गया कि व्यवस्था क्या कहती है। जब उसने व्यवस्था को समझा तो ये फरीसी जो सोचता था कि वो सिद्ध है और वो तो अटल है, अचानक जानता है कि वो सिद्ध नहीं है, वो अटल नहीं है, उसके दिल में कुछ न कुछ गलत है। तो व्यवस्था मनुष्य का पाप दिखाती है और पाप की सचेतता यहां पर सामने आती है और वो इस बात को समझने लगता है कि वो तो एक पापी है और प्रभु को पुकारता है। और जब ऐसा होता है, जब पाप इस तरह से बढ़ते चले जाता है, जब मनुष्य जानता है कि वो तो एक पापी है, तो अनुग्रह और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। तो व्यवस्था पाप को दर्शाने के लिए आई और मनुष्य जानने लगा कि वो एक पापी है और परमेश्वर को पुकारता है, तो अनुग्रह उपलब्ध होता है। ये बहुत ही अच्छा है। मैं खुश हूं कि आप इसे समझ रहे हैं। मुझे पता नहीं मैं कितनी जगह पर जा सकता हूं और इसका प्रचार करूं, और ऐसी जगह जहां मैं प्रचार करता हूं लोग मेरी और ऐसे देखते हैं, ओ भाई आप क्या बात कर रही हैं। ये बहुत ही सरल है, मैं बहुत ही सरल शब्दों में बता रहा हूं। मुझे रोमियो की पत्री पढ़ी है, मैंने 7.5 साल तक एक एक वचन यहां सिखाया है इस जगह पर। यह बहुत ही सरल है, यह उलझा हुआ नहीं है, बिल्कुल सामान्य शब्दों में इस तरह से लिखा है।
और पूरा विवरण दिया है, लेकिन आपको इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा। जानते हैं, अब वचन 21, जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया। देखिए, हमने देखा कि पाप आया, पाप केवल आया नहीं लेकिन राज्य किया। जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। ये कह रहा है कि पाप ने राज्य किया, अनुग्रह राज्य करता है। ठीक है, कहता है एक मनुष्य से पाप ने राज्य किया और इस एक मनुष्य से अनुग्रह ने लोगों पर राज्य किया। ये कहता है। अब फिर से पुराने जमाने का सवाल। लोग कहते हैं ठीक है, आपने हमारी मदद की कि हम सच में अनुग्रह के इस अद्भुत काम को देखें, उसकी सुंदरता को हम देख सके कि अनुग्रह तो सच में बहुत ही ऊंचा है, पाप से बढ़कर है, और पाप ने जो कुछ भी किया अनुग्रह ने उससे बहुत ही बढ़कर किया है। अध्याय 5 को समझता हूं, यह अद्भुत है, सच में अनुग्रह अद्भुत है। लेकिन फिर बहुत से लोग गलत समझते हैं, कहते हैं तो क्या इसका यह मतलब है, अध्याय 6 वचन 1 और 2 हम यहां पढ़ेंगे, तो हम क्या कहे कि हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? क्योंकि देखिए, उसने अभी ये कहा था कि जहां पाप अधिक होता है वहां पर अनुग्रह अधिक होता है। तो कुछ लोग कहते हैं तो अनुग्रह बहुतायत से होने के लिए क्या हम पाप करते रहें? आप कहते पाप करने पर अनुग्रह ज्यादा होता है, तो क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुतायत से होते रहें? और इसका जवाब है कि कदापि नहीं। इंग्लिश भाषा में कहता है कि परमेश्वर ऐसा न करे। हम इसे बस पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जो लोग इसे असली भाषा में पढ़ते हैं वो कहते हैं कि इससे भी बेहतर तरीके से इसे नहीं कह सकते, जो कहा उससे और कठोर शब्दों में नहीं कह सकते हैं। कहते हैं कि उस भाषा में सबसे कठोर शब्दों में कहना है, इसे आप और कठोर शब्दों में नहीं कह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुतायत से हो? तो कहता है कदापि नहीं। इसका मतलब देखिए, कुछ अनुवाद इस तरह से कहते हैं, ये कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, और ये कभी न होने पाए। कदापि नहीं और ये कभी भी न होने पाए। यानी पौलुस यहां पर व्यवस्थाहीनता के बारे में प्रचार नहीं कर रहा था। वो नहीं कह रहा था जो चाहे वो करो, चिंता ना करो, प्रभु का अनुग्रह काफी है। जानते हैं, तुम बस अपनी मर्जी से आनंद का जीवन जियो, जाओ अपनी मन मर्जी करते जाओ। जानते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा था, और ना ही मैं ऐसे सिखा रहा हूं। देखिए, वो कहता है कदापि नहीं। तो क्या मैं पाप करूं कि अनुग्रह बहुतायत से हो? तो कहता है नहीं, कदापि नहीं, और ये कभी ना होने पाए। तो मुझे गलत न समझो, कहता है, लेकिन बात तो यही है कि आप इस तरह की गलतफहमी में आ सकते हैं अगर अनुग्रह को सही तरीके से नहीं सिखाया गया है। तो आपको अनुग्रह ऐसे सिखाना है कि इस तरह की गलत धारणा बाहर आ जाए। हाँ, एक ब्रिटिश प्रचारक की शिक्षा मुझे बहुत पसंद, मैं पढ़ता हूं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो लगभग 100 साल पहले थे, 70-80 साल पहले थे। उन्होंने कहा, रोमियो की पत्री पर कहते हुए कहा, रोमियो 5 और 6 के बारे में इस तरह से कहा, अध्याय 6 वचन 1 के बारे में उन्होंने कहा अगर ये सवाल नहीं उठता है, यानी प्रचार करने के बाद में लोग उठकर आपसे ये सवाल नहीं पूछते हैं, खैर आपके प्रचार से मुझे ऐसे लगता है कि मैं जाकर पाप कर सकता हूं और फिर भी परमेश्वर मुझसे प्रेम करते रहेगा, तो मैं पाप करते रहूं। जितना पाप करूंगा उतना अनुग्रह मुझ पर आएगा। अगर ये सवाल नहीं उठता है तो इसका मतलब यह है कि आपने अनुग्रह को सही तरीके से नहीं सिखाया है। आपको अनुग्रह को ऐसे सिखाना है कि ये सवाल उठना ही चाहिए, और केवल जब ये सवाल उठता है तभी आपने अच्छे से सिखाया है। ठीक है, तो ये अच्छा है कि ये सवाल उठता है। पौलुस यहां पर कहता है नहीं, ये कदापि नहीं होगा, ये कभी ना हो। मैं किसी तरह से व्यवस्थाहीनता का प्रचार नहीं कर रहा हूं। ठीक है, फिर वो कहता है, वो अभी आगे बढ़कर 2 कारण हमें देता है कि हमें क्यों पाप नहीं करना है। अब नैतिकवादी लोग हमें कारण देते हैं कि हमें क्यों पाप नहीं करना चाहिए। तो वो कौन सा कारण देते हैं? वो इस तरह कारण देते हैं कि पाप नहीं करना चाहिए क्योंकि करे तो परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं देगा, आपके लिए भलाई नहीं करेगा, परमेश्वर से आप कोई आशीष नहीं पाएंगे पाप करने पर। जब पाप करते हैं तो बस आपके लिए परमेश्वर सारे स्रोतों को बंद कर देता है। परमेश्वर आपके लिए अपने प्रेम को बंद कर देता है। वो आपसे प्रेम नहीं करता क्योंकि आपने पाप किया है। ये तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मैंने कभी किसी तरह से भलाई करने की कोशिश के पहले, जबकि मैं पापी था, जबकि मैं उसका शत्रु था, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। अगर यह सही है, इसलिए रोमियो अध्याय 5 वचन 8 से 10 से शुरू किया।
जबकि मैं पापी था, जबकि मैं एक पापी था और मैं तो परमेश्वर का शत्रु था, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, अपने पुत्र को भेजा, वो मेरे लिए मरा और उद्धार दिया। अगर ये सही है, अगर ये बात सच में सही है कि जब मैं पापी था तब परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और वो मेरे लिए मरा, तो वो अभी अपना मन क्यों बदलेगा? अब मैं उसकी संतान हूं। हाँ, मैं यहां वहां कुछ न कुछ गलती करूंगा या मैं कुछ न कुछ पाप करूंगा, लेकिन बात तो ये है, जब मैं परमेश्वर का शत्रु था, ऊपर से लेकर नीचे तक जब मैं पापी था, उसने मुझसे प्रेम किया, वो मेरे लिए मरा। अगर ये बात सही है तो वो मेरे बारे में अपने मन को अभी क्यों बदलेगा कि मैं संतान हूं और मैं कुछ गलतियां कर रहा हूं? हेलो। और इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता हूं। यह तो सच में बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो केवल इसलिए हम पाप करते हैं तो नैतिकवादी कहते हैं परमेश्वर प्रेम बंद करेगा, कोई स्रोत नहीं होंगे। एक दिन मैं टेलीविजन देख रहा था और एक भाई प्रचार कर रहे थे, जानते हैं, और वो कह रहे थे, जानते हैं, जब आप पाप करते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर आपका भोजन बंद कर देता है। वो ऐसा कह रहे थे और उनकी आंखें मानो बिल्कुल ऐसी बड़ी हो रही थी और वो अपनी उंगली ऐसे उठा रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा नहीं करना। जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, ऐसे प्रचार नहीं करना, ऐसे लग रहा है कि आप मुझे ढूंसा मारना चाहते हैं। जिन्होंने सिखाया, कहा इस तरह से हाथ उठाना, इस तरह से हाथ नहीं उठाना। और ये भाई तो बिल्कुल वही कर रहे थे। कहा परमेश्वर करेगा, परमेश्वर आपके भोजन को बंद कर देगा। जानते हैं, मैंने कहा सुसमाचार प्रचार कीजिए। सुसमाचार तो शुभ संदेश है। शुभ संदेश ये नहीं कि परमेश्वर आपका भोजन बंद कर देगा। बाइबल इसका उल्टा ही कहती है। उदाहरण के लिए पहाड़ी उपदेश आप देख लीजिए, यहां पर किसी और ने नहीं, लेकिन स्वयं यीशु ने इस तरह से कहा है। उसने कहा, हमारा स्वर्ग पिता इतना भला है कि वो वर्षा और रोशनी देता है भले लोगों पर और बुरे लोगों पर और बदसूरतों पर भी। बदसूरतों को क्यों छोड़ दे, बस उन्हें आप जोड़ दें। यानी अच्छे बुरे और बदसूरत पर बारिश होती है, सूरज की रोशनी होती है। ये प्रभु का अनुग्रह, इसे सामान्य अनुग्रह कहते हैं। मसीह शिक्षा में इस तरह से ये सिखाते हैं। ऐसा है जिसे सामान्य अनुग्रह कहते हैं। चाहे कोई मनुष्य परमेश्वर का शत्रु हो, वो उससे नफरत करता हो, उसके विरुद्ध में हाथ उठाता है, परमेश्वर कहता है मैं बारिश भेजूंगा। केवल आप ही के घर में बारिश नहीं हुई, उनके घर में भी बारिश हुई। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर इस तरह से बारिश को वहीं पर रोक नहीं देता है क्योंकि वो प्रभु से नफरत करता है। नहीं, प्रभु अनुग्रह देता है। ये सामान्य अनुग्रह है। और फिर विशेष अनुग्रह भी है छुड़ाए गए लोगों के लिए, क्योंकि हम तो उसके हैं, हम उसके परिवार के हैं। हाँ, मैं सामान्य अनुग्रह पर विश्वास करता हूं। यानी ये मुझे बताता है कि जैसे ही कोई कुछ गलती करता है तो उसका भोजन और पानी बंद नहीं करता है। हाँ, शायद मकान मालिक अपने किराएदार के साथ में ये कर ले। अगर वो किसी काम का नहीं तो सबसे पहले पानी कट कर देना चाहते हैं फिर बिजली काट देना चाहते हैं, बिजली काटते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर परमेश्वर एक एक करके ऐसे काटते जाए तो हम पूरी तरह से अंधकार में ही जीते। हम तो पूरी तरह अंधकार में ही जीते रहते काफी समय से, जानते हैं, कई हजारों साल से। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अभी भी सूरज जो है प्रतिदिन सुबह उदय होता है, क्योंकि ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है। ये तो परमेश्वर की दया है जिसके कारण परमेश्वर हम पर सूर्य उदय करता है। और हालांकि हम इतने बार बुरे होते हैं, इतने योग्य नहीं होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते हैं, परमेश्वर भला है। वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि सूरज की रोशनी तुम पर आए, तुम्हें ये चाहिए। मैं चाहता हूं बारिश हो, तुम्हें इसकी जरूरत है। Down the mountain, the river flows, brings refreshing wherever it grows. Through the valleys and over the fields, the river is rushing and the river is here. The river of God sets our feet advancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter, and we rejoice. For the river is here. The river of God, steaming with life, and all who touch it
soul will come back thirsting for more of the Lord. The river of God sets our feet a dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter. We rejoice, for the river is there. Oh, the river of God sets our feet a dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter. We rejoice, for the river is here. To the mountain we love to go, to find the presence of the Lord. Along the banks of the river we run, we dance with laughter, giving praise to the sun.